कहानी है एक ऐसे बुढ़े आदमी की जिसे एक जेमा नाम की औरत से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेमा बावरी, जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता है। आगे मार्टिन हम लोगों को बताता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभाल रहा है। आगे जब मार्टिन ब्रेड बना रहा था तो वो ब्रेड जल जाता है। उसकी वाइफ के बताने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। घर आकर माइकल उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर आते हैं जहां पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन घर आ रहा था तब उसकी मुलाकात जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है जिसे देखकर जेमा बहुत खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर आता है और उसे कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर दारू पीते हुए बातें करने लगते हैं। इसी दौरान मार्टिन बस जेमा को ही देख रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है तो वहाँ मार्टिन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। तो मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जब जेमा भी ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में बहुत गर्मी थी इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है जिसे देखकर मार्टिन के मन में हवस जाग उठती है और वो जेमा की बॉडी को देखने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसे जेमा मिलती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो, जिस पर जेमा उसे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिसे जेमा को काफी तकलीफ होती है। इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने को कहती है। मार्टिन उसकी पीठ चेक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस के बाहर निकालना होगा। तो जेमा उसे ये करने के लिए कहती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम हरू था। वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहाँ डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो। फिर जब वो दोनों घर आ रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। मार्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा था तब वो जेमा और हर को बातें करते देखता है। उन दोनों को देखकर मार्टिन सोचता है कि जल्द ही इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वो रास्ते में जेमा को देखता है जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा हार्व के घर जा रही थी। मार्टिन उन दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि जेमा हार्व के साथ वाइन पीने गई होगी पर असल में जेमा हार्व के साथ पलंग तोड़ने गई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने आता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि हार्व ने जेमा को जरूर घोड़ी बनाया होगा। अब ये सब देख के मार्टिन सैड हो जाता है क्योंकि वो जेमा को पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हार्व से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। हार्व कहता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा
तो मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जीएफ को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हार्व जेमा को अपने घर बुलाता है और मार्टिन उन्हें चुपके से देख रहा था। जेमा हार्व के घर जाके उसके साथ खपाखप करती है। मार्टिन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जेमा और हार्व का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने आती है, पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ आवाजें सुनता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से देखता है तो जेमा और हार्व खपाखप कर रहे थे। यहाँ जेमा हार्व को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हार्व के घर खपाखप करने जाती है, लेकिन खपाखप करने के दौरान जेमा से हार्व की मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। जेमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से वो मूर्ति ठीक करवा देगी। जाते समय वो हार्व से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो हार्व से मिलने उसके घर की ओर जाने लगती है। हार्व की मॉम जब घर आती है तो उन्हें वहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं मिलती। हार्व उन्हें कहता है कि मूर्ति में स्क्रैच आ गए थे, इसलिए उसने पास में एक आदमी को ठीक करने के लिए दे दिया है। दूसरी तरफ जेमा को हार्व का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता। ये जानकर जेमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। चार्ली को अब जेमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जेमा अब चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जेमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम पैट्रिक था। और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पे किस करता देखता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा एक रंडीबाज है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से जेमा के घर आता है, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आता है और मार्टिन से हेल्प मांगने जाता है। मार्टिन जब चार्ली के घर में आता है तो वो जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। फिर ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर में गया तो उसने पैट्रिक को जेमा को घोड़ी बनाते देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि वो जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक भी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आके उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो गए कि उन्हें जेमा का ख्याल ही नहीं आया और जेमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर हम यहाँ पे मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पास में एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब ये सुन के मार्टिन तुरंत उनसे मिलने जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।